हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब बस बचा हुआ है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आज की क्लास के बाद आप लोग के अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो, अब हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? विच ट्रांजेक्शन विल बी इन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको नीचे दिया जा रहा है, इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन फिट बैठेगा, यानी आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। तो पहला क्या है? डिक्रीज द एसेट और डिक्रीज द कैपिटल, यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स का नाम बताओ जिसके वजह से एसेट डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट में कमी आ रहा है और कैपिटल में भी कमी आ रहा है। ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन्स का नाम बताओ जिसे एसेट में भी कमी आ रहा है और कैपिटल में भी कमी आ रहा है। अब देखो, आप लोग सोचो कि कैपिटल किस किस वजह से कम होता है। तो सर सबसे पहला रीजन तो होगा कि व्यवसाय का जो बिजनेस का जो ऑनर होता है, अगर वो बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा, ठीक है, तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वो पैसा निकालेगा, अगर कैश ड्रॉविंग करता है या बैंक का बैलेंस ड्रॉविंग करता है या कोई गुड्स निकाल लेता है, तो उससे क्या होगा? बिजनेस का एसेट कम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ड्रॉविंग ऑफ कैश और गुड्स। कैश भी निकाल सकता है, बैंक भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकालता है, कुछ भी निकालता है। ठीक है, बाय प्रोपराइटर। किसके द्वारा निकाला जाता है? प्रोपराइटर के द्वारा निकाला जाता है, पर्सनल यूज के लिए और पर्सनल यूज। तो आप बताओ कि अगर गुड्स निकाल लेता है, बिजनेस का ऑनर जो होता है गुड्स निकाल लेता है या कैश निकाल लेता है, तो कैश और गुड्स क्या है? सर कैश और गुड्स जो है वो एक एसेट के नेचर का है, वो एसेट का नेचर है। तो जब पैसा बिजनेस में से निकालेगा तो कैश और गुड्स क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। बिल्कुल सर, डिक्रीज होगा। दूसरे साइड जब बिजनेस में से अपने कैपिटल में से निकाल लेगा पैसा, तो क्या कैपिटल घटेगा? नहीं। हाँ सर, कैपिटल भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल भी क्या हो जाएगा? सर डिक्रीज हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल, एक तो चलो, एक तो मैंने बता दिया, कोई दूसरा एग्जांपल आप सोचो फटाफट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल आप लोग सोचो। सर दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि हमें क्या करना है? कैपिटल को कम करना है। तो सर अगर हम कोई खर्चा करते हैं, सैलरी पे करते हैं स्टाफ को, ठीक है, तो सैलरी पे करते हैं तो क्या होता है कि सैलरी जो होता है खर्चा है, और खर्चा क्या करता है? अल्टीमेटली कैपिटल को क्या करता है? माइनस कर देता है, कैपिटल को कम करता है। और साथ में कैश घट रहा है, तो एक साइड तो एसेट घट रहा है और दूसरा साइड कैपिटल घट रहा है। यानी कि अब मैं बोल रहा हूं सैलरी पेड। सैलरी पेड, तो सैलरी पेड में क्या हो रहा है? सर सैलरी पेड में एक साइड तो कैश आपका घट रहा है, कैश जो एसेट है, कैश क्या है? एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कैपिटल भी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये एक खर्चा का नेचर का है, एक्सपेंसेस के नेचर का है। ठीक है, चलो तो हम लोग दूसरा देखते हैं, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या है? पॉइंट नंबर बी है, सर पॉइंट नंबर बी है इंक्रीज द एसेट और इंक्रीज द लाइबिलिटीज। क्या है? इसको मैं लिख ही देता हूं, इंक्रीज द एसेट। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। बी में क्या है? इंक्रीज द एसेट और इंक्रीज द लाइबिलिटीज। एसेट को बढ़ाओ और लाइबिलिटीज को भी बढ़ाओ। इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लाइबिलिटीज। फटाफट सोचो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। सर हमें एसेट को बढ़ाना है और साथ में लाइबिलिटीज को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप गुड्स उधार खरीद के लाते हो, मैं क्या बोल रहा हूं? परचेज गुड्स, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप मुझे फटाफट बताओ इससे क्या होगा? सर जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो गुड्स हमारे लिए क्या है? स्टॉक है, और गुड्स हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एसेट हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सर साथ में हमें
जैसे ही हम गुड्स खरीद के लाते हैं उधार, तो हमारा दूसरा पहलू जो होता है वो क्रेडिटर का होता है। क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है सर, और क्रेडिटर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रेडिटर भी क्या हो जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल सर, दूसरा एग्जांपल हम लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लोगों को वैसे एक ही एग्जांपल बोला है, बट आप कोशिश करना कि एटलीस्ट एक पहलू पे कम से कम 2 से 3 एग्जांपल आप बना के लाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्या था, सी क्या था। सी था सर इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट। इंक्रीज वन एसेट और डिक्रीज अनदर एसेट। तो मैं इसको अलग पेज में लिखता हूं, सी इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अनदर एसेट। आप बताओ इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, डिक्रीज अनदर एसेट। तो सर हम अगर मशीन खरीद के लाते हैं कैश में, हम अगर परचेज करते हैं मशीन कैश में, तो क्या होता है, मशीन तो बिजनेस में आता है लेकिन कैश चला जाता है, और दोनों एसेट है, परचेज मशीन, परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश नगद में खरीदा। तो इसमें क्या होता है सर कि एक तो होता है मशीनरी जो कि एसेट है, मशीन क्या है हमारा एसेट है, और वो भी इंक्रीज हो जाता है। मशीन जो एसेट है वो क्या हो जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है, और कैश भी हमारा क्या है सर, एसेट है, बट ये क्या हो जाता है सर, डिक्रीज हो जाता है, ये घट जाता है, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, कैश पैसा निकाल रहे हो बैंक से, अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो इससे क्या होगा सर, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो एक तो हमारा सर बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक से पैसा निकाले तो बैंक घटेगा और कैश हमारा बढ़ जाएगा। कैश भी एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और बैंक भी तो सर हमारा एसेट ही है, बट ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। बैंक क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट था डिक्रीज द एसेट और डिक्रीज द लाइबिलिटीज। एसेट भी कम होना चाहिए और लाइबिलिटीज भी कम होना चाहिए, ठीक है। एसेट भी कम होना चाहिए और लाइबिलिटीज भी कम होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लाइबिलिटीज, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द, एसेट को भी कम करो और लाइबिलिटीज को भी कम करो। तो बताओ फटाफट इसका क्या एग्जांपल हो सकता है सर, अगर हम लोन का रीपेमेंट करते हैं, लोन का, कोई लोन लिए थे और उसको चुका रहे हैं, लोन का रीपेमेंट करते हैं, तो क्या होगा सर, इसमें क्या होगा कि जब हम लोन को रीपेमेंट करेंगे तो हमारा जो लोन लाइबिलिटीज था, लोन जो हमारा एक लाइबिलिटीज था वो घट जाएगा सर। लोन जो हमारा लाइबिलिटीज था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज को हम लोग इस तरह से नीचे कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा सर, जब लोन पेमेंट करेंगे तो सर बैंक का बैलेंस घटेगा, बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे, तो जो बैंक हमारा असेट है सर, असेट भी तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा सर, असेट भी तो हमारा कम हो जाएगा सर। वेरी गुड। कोई दूसरा एग्जाम्पल बताओ। तो सर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें असेट को कम करना है और लाइबिलिटीज को भी कम करना है, तो अल्टीमेटली हमें लाइबिलिटीज को पेमेंट करना होगा। जैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे सर, क्रेडिटर से हम उधार गुड्स खरीद लिए, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर हमारा क्या है, तुम बताओ। क्रेडिटर सर, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटीज है सर, और लाइबिलिटीज को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा साथ में साथ जब पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक घटेगा, कैश हो या बैंक हो वो क्या हो जाएगा, घटेगा, और ये भी हमारा सर असेट होता है, ये भी हमारा क्या होता है, असेट होता है, तो ये भी सर हमारा डिक्रीज ही होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चार ही पॉइंट था उसमें, उस क्वेश्चन में कितना पॉइंट था, 4 था, तो चारों हमने बता दिया, दो एग्जांपल दिया। अब आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा, 2 तो मैंने एग्जांपल दिया, आप एडिशनल आपको 2 एग्जांपल और खुद से प्रैक्टिस करने हैं नया। अब जो मैंने एग्जांपल दिया वही नहीं सोचना है, दूसरा एग्जांपल आपको सोचना है,
ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 का। क्वेश्चन 23 का, उसमें भी एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है? पहला है सर इंक्रीज वन एसेट और डिक्रीज अनदर एसेट। ये हम लोग कर चुके हैं, इंक्रीज वन एसेट और डिक्रीज अनदर एसेट। यानी वन एसेट क्या होगा, बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। जैसे आप मशीन खरीदे तो मशीन आपके बिजनेस में आया और कैश क्या हुआ, चला गया। ठीक है, दूसरा जैसे कैश निकाले बैंक से तो बैंक का बैलेंस घटा और कैश का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये आपको मैंने कर दिया, ये आप लोग खुद से एक दो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या सर, इंक्रीज वन लाइबिलिटीज डिक्रीज अनदर लाइबिलिटी। ये भी हम लोगों ने कर लिया। इंक्रीज वन लाइबिलिटीज नहीं, ये हम लोगों ने नहीं किया, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड क्या है, इंक्रीज वन लाइबिलिटीज डिक्रीज अनदर लाइबिलिटीज। इंक्रीज वन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज अनदर लाइबिलिटीज। डिक्रीज अनदर लाइबिलिटीज। अब देखो इसको सोचो, ठीक है, कि एक लाइबिलिटीज को क्या करना है, बढ़ाना है, और दूसरे को क्या करना है, कम करना है। सर ये कैसे होगा? देखो ये थोड़ा सा अब ऐसा हो सकता है कि कभी आपने क्या किया, आपने गुड्स उधार खरीदा। ठीक है, गुड्स उधार खरीदा। अब आपको वो बार बार ये कर रहा है कि आप मुझे पेमेंट करो, क्योंकि आपने उधार खरीदा, आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना था, बट आपके पास कैश है नहीं। तो आपने सोचा क्यों ना मैं बैंक से लोन लेता हूँ या किसी दोस्त से लोन ले लेता हूँ और उसका जो लाइबिलिटीज है चुका देता हूँ। तो क्या होगा, आपका क्रेडिटर का बैलेंस तो कम हो जाएगा, क्रेडिटर का लाइबिलिटीज तो खत्म हो जाएगा, बट दूसरा लाइबिलिटीज शुरू हो जाएगा। दूसरा लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल अगर ले तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला बात तो आप क्रेडिटर को जो है ना, कोई लोन लेके आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। बैंक लोन, बैंक से हमने कर्जा लिया क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, आपने बैंक से कर्जा लिया क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बट डिवेंचर आपके लिए टेक्निकल होगा, क्योंकि अभी आप वो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, बैंक से कर्जा लिया क्रेडिटर को चुकाने के लिए। तो देखो बैंक लोन आपके लिए एक लाइबिलिटीज है। बैंक लोन क्या है सर, लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपने बैंक से कर्जा ले लिया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरे साइड आपका क्रेडिटर जो है सर, क्रेडिटर भी हमारे लिए लाइबिलिटीज था, बट ये आप पेमेंट कर दिए बैंक से लोन लेके, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा सर, क्रेडिटर घट जाएगा। सर क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्या था, थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे एसेट भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है। तो सर वो तो आपने बताया था कि आप गुड्स खरीदते हो क्रेडिट पे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, और कोई मशीन खरीद लिए, उधार खरीद लिए। इससे क्या हो रहा है कि एक साथ आपके पास घर में गुड्स भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, एसेट भी आ रहा है, और साथ में लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ऐसा है कि एसेट भी कम हो रहा है और लाइबिलिटीज भी कम हो रहा है। तो शायद हमने ये भी बता दिया था, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। जैसे लोन का रीपेमेंट कर दिए, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए, तो ये इसमें फॉलो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल। ऐसा जिससे एसेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो ये तो सर हम लोग जानते हैं, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए, क्या था, चौथा पॉइंट था ना हम लोग का, ये था फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इंक्रीज द एसेट और इंक्रीज द कैपिटल। इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द कैपिटल। एसेट को भी बढ़ाओ और कैपिटल को भी बढ़ाओ। तो सर ये कैसे बढ़ेगा, अब बताओ। आप बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाते हो, जैसे स्टार्टेड किए बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। मैंने एक एग्जांपल इसका दे रहा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान के चलो कैश से आपने बिजनेस शुरू किया। इससे क्या होगा सर, इससे कैश तो हमारा बढ़ जाएगा, जो कि एक असेट है। ठीक है, और साथ में बिजनेस शुरू किए, बिजनेस का ऑनर कुछ भी पैसा लगाता है तो कैपिटल भी क्या हो जाता है, कैपिटल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है।
कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी बिजनेस का ऑनर पैसा लगाएगा तो क्या होगा, एसेट भी इंक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल। तो ये तो हम लोग देखे थे, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। देखो हमने बोला फर्स्ट ही था डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कुछ निकाल लेगा तो क्या होगा, कैश और कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा और कैपिटल भी घटेगा। सैलरी कोई खर्चा अगर करेंगे तो खर्चा करने से कैपिटल घटता है और कैश और बैंक का भी बैलेंस घटेगा। तो ये भी समझ में आ गया सर, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल। अब बात करते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज इन कैपिटल। ये थोड़ा टेक्निकल है। मैं क्या बोला, ये थोड़ा टेक्निकल है। क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं और कैपिटल हमारा बढ़ रहा है। लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं और कैपिटल बढ़ रहा है। तो जब आप कंपनी चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में तो आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हम इशू कर देते हैं शेयर। इसका एग्जांपल क्या होगा सर, इशू ऑफ शेयर्स टू क्रेडिटर। जैसे आप क्रेडिटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका क्रेडिटर का बैलेंस था वो कम हो जाएगा और शेयर जो है वो शेयर कैपिटल होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डिक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटीज बढ़ रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हैं लोन में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू लोन। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोन में। ठीक है, चलो चलो तो हमने सारे एग्जाम्पल बेस्ड जितने भी बन सकते हैं उसको मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग का काम क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आप जो जो बुक रेफर करें उससे सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करोगे। कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स करके पूछना कि सर हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत होता है। आप मुझे व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन का फोटो खींच के भी भेज सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको पर्सनली मैं समझा देने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग का आज का जो अकाउंटिंग इक्वेशन, आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।